नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। तो जो आपकी वर्कशीट है 72, 72, 31, 12, 20, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। ठीक है, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो ग्रामर के ऊपर बेस है। ठीक है, ग्रामर स्पेलिंग अगर पढ़ लेना GRAMMAR, लोग ER कर देते हैं। ठीक, कई बार देख रखा है मैंने ER, ग्रामर में AR है। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक होती रहती थी, मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। और मेरी जो वीडियो है लगभग सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं जो ये वर्कशीट समझाऊंगा वो हिंदी मीडियम बच्चों को माध्यम में रख के बीच में केंद्र में रखूंगा उस बच्चों को, उस हिसाब से वर्कशीट समझाऊंगा। इंग्लिश वालों के लिए तो टुच्ची सी बात होगी, टिक करके निकल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले मीडियम बच्चे भी ग्रामर उनकी वीक होती है। ठीक है, उनका तुक्का सही चला जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें उनकी इंग्लिश में लिखी होती है, तो उनका तुक्का भी सही जाता है। लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं आप लोगों को ध्यान में रख के मैं ये सारी चीजें स्लोली स्लोली कराऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, किस पर टिक कर रहे हैं और क्यों टिक कर रहे हैं। ठीक, तो पता ही होगा 4 ऑप्शन वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग, अच्छा द करेक्ट ऑप्शन, नहीं इनकरेक्ट भी चूज कर लेंगे हैं। फॉर एनी फोर में से एनी फोर इतना बड़ा क्यों लिखा है, इनको लग रहा है कहीं चारों चूज कर ले। ऑफ 6 सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे 6 सेंटेंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे फिर आपके नरेशन वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सच बता रहा हूं प्यारे बच्चों, जो आपकी ग्रामर ये वर्कशीट में इतनी जल्दी खत्म करा दी गई, रियल लाइफ में इतनी जल्दी ग्रामर खत्म नहीं होती, और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सभी एक समान, एक मतलब एक रेस में घोड़ा दौड़ रहा है, उसी में मतलब हर प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, और सभी के लिए एक जैसी वर्कशीट, और सभी के लिए कैसी, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों में समझ सकता हूँ आपकी। लेकिन कोई बात नहीं, आप MyCBSE क्लास पर आपको काफी अच्छा मौका मिलेगा चीजें समझने के लिए। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बताया जाएगा सारा। नाउ आई डैश बिगिन द रिवीजन, मुझे रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये कैन का मतलब, अगर मैं कैन लगाऊं मैं रिवीजन शुरू कर सकता हूं, मैं मतलब कर भी सकता हूं, यही है ना, संभावनाओं के लिए होता था। अगर आप पीछे जाएंगे आपको हर चीज दिखाऊंगा अभी से, पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले का। लेकिन यहाँ पे कैन आपका वो नहीं दिखाई देना था। ठीक है, आप ये चीज जो ग्रामर के सेक्शन है, आप वर्कशीट नंबर 27, वर्कशीट 30, वर्कशीट 33 और वर्कशीट 36 ग्रामर सेक्शन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें ठीक कराने के लिए क्या था, इसमें मस्ट आना था, तो मस्ट वाले के लिए मैं बताता हूँ इसमें चीजें क्या थी। देखो मैंने ये वर्कशीट पढ़ाई थी, और प्यारे बच्चों आप ये देख लीजिए वर्कशीट 33 में ये आपका है भी था, कोड भी था, R2 भी था, तो चाहिए के लिए होता है। अगर इसका सेंस अगर आप प्यार से निकालेंगे तो कैन का मतलब सकता के लिए, मस्ट का मतलब 100% चाहिए के अर्थ में था। किसके चाहिए के अर्थ में? तो आई है कंप्लीटेड द कोर्स, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं और मुझे रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट आएगा बच्चों प्यारे, 100% मस्ट। कुड तो आ ही नहीं सकता, ये प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला भी प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, कुड तो हो ही नहीं सकता, जब कैन नहीं है तो कुड तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद है दूसरा, शू डैश वरीड अबाउट जॉन्सी हेल्थ। ठीक है, उसके हेल्थ के बारे में चिंतित थी। अब यहाँ पे देखिए आप डैश है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो होगी नहीं, थर्ड फॉर्म आती है, तो कौन सी के लिए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? ठीक, जो थर्ड फॉर्म होता है आपका हैड के साथ किया जाता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, समझना चीजें। लेकिन ऑप्शन में ये दोनों हैड भी इस्तेमाल ही होता है, थर्ड फॉर्म हैड आए तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज आए तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये पास्ट की स्टोरी है, इसी वजह से यहाँ पे हैड आएगा। लेकिन जो यहाँ इसका सेंस आ रहा है प्यारे बच्चों, वो पैसिव वॉइस का आ रहा है। किसका? पैसिव वॉइस का आ रहा है। सू डैश वरीड अबाउट जॉन्सी हेल्थ, वो उसकी हेल्थ की वजह से चिंतित थी, तो यहाँ का इसका आंसर वाज होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ जाएंगे जल्दी से, लेकिन हिंदी वाला मीडियम समझना, जो पैसिव वॉइस होता है वॉज इज भी आता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे उसने रीजन भी दे दिया ना, अगर रीजन नहीं देता, याद रखना, अगर ये रीजन नहीं देता तो आपका यहाँ पे हैड आता, पक्का हैड आता और हैज भी आता। लेकिन यहाँ पे रीजन दे रखा है, इस वजह से वॉज आया, वो चिंतित कराई गई है, पैसिव वॉइस में आएगा, इस वजह से यहाँ पे इसका वॉज ठीक होगा। ठीक है, चीजें प्यार समझना अच्छे से। कैन डैश हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, मतलब कैन से स्टार्ट हुआ है तो मतलब क्या, और सकने में आएगा, क्या मदद कर सकता है इस क्वेश्चन में, मतलब कोई
सीधी सी बात, अगर इसका हिंदी में निकाले, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो यहाँ पे मैनी तो आया ही नहीं सकता, बहुत सारे, एवरीबॉडी मतलब हर एक, प्रत्येक कोई, नोबडी कोई नहीं, समबडी मतलब कोई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चीजें समझते रहना। और वैसे भी जो ग्रामर है ना, काफी बच्चों सिंपल है, लेकिन इसके प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना। बिनूज फ्रेंड, जो बिनू का फ्रेंड है, डैश राइटिंग हिज रोल नंबर्स इनकरेक्टली ऑन द वर्कशीट, पे गलत नंबर लिख रहा था, रोल नंबर, बिफोर बिनू नोटिस्ड। ठीक है, इससे पहले बिनू ने नोटिस किया, पास्ट इन विद दैट पॉइंट इट आउट टू हिम, मतलब उसे नोटिस किया। ठीक है, तो कहने मतलब अगर ये पास्ट में है तो ये वाला भी पास्ट में होगा। तो इससे ये होता है कि आपका इज वाला नहीं आएगा और आपका हैज वाला नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। अब दोनों में से आता है वॉज आएगा कि हैड बीन आएगा। अब दोनों ये है, सिंपली सब कहेंगे कि अगर राइटिंग है तो वॉज ही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि दो सेंटेंस कनेक्ट है, जब भी दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। बिनूज फ्रेंड डैश राइटिंग हिज रोल नंबर बिफोर नंबर इनकरेक्टली ऑन हिज वर्कशीट बिफोर बिनू नोटिस्ड। आपको याद होगा जो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो ये पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हैड बीन, हैड नहीं है और उसमें राइटिंग लगा रखा हैड नहीं, तो इसी वजह से मैं हैड बीन लगाना चाहूंगा। आप पुराने वाले रूल के हिसाब से चलेंगे, इसी वजह से मैं इसका ऑप्शन डी ठीक करूंगा। चीजें क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, चीजें ये पता होना चाहिए। अगर आपको मेरा मिस लग रहा हो, अगर मैंने कहीं गलती की हो तो कमेंट बॉक्स में करके वो भी बताइएगा मुझे, और अपने ये टीचर से भी जरूर पूछिए कि हैड बीन ही क्यों आ रहा है। अगर अपने मतलब इंग्लिश जो क्लास टीचर आपके स्पेशली ले रहे हैं, वॉज ही क्यों आ रहा है, इज क्यों नहीं आएगा, हैड बीन क्यों नहीं है, हर एक चीजें क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बच्चों, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तब ये एक आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में जाएंगे वहां पे तो हम तो जाएंगे नहीं वहां पे बताने के लिए। अगला है पांचवा। अब ये देखिए, ये काफी इजी है, फैक्ट से भी बता सकते हैं ये। आई रेफर टू डैश वेराइटीज ऑफ रिसोर्स वाइल राइटिंग डैश आर्टिकल। अब कहीं भी आपको आर्टिकल अगर दिख जाए तो इसके आगे एन लगाना होता है, सीधी सी बात है। एन देखो यहाँ पे है, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सीधी से डी लगा देंगे और इसके आगे ए ही लगाएंगे। ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है और आर्टिकल का आगे एन आता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ए एन, ठीक है, ए ई आई ओ यू अगर आता है या वोवेल्स के साउंड्स भी आते हैं, अगर आप बड़े हो गए हो, बच्चों को तो ए ई आई ओ यू ही बताया जाता है, लेकिन बड़े बच्चों को बताया जाता है जब वोवेल्स के साउंड आ रहे हो। ठीक है, हिंदी वाले के हिसाब से चलते हैं, अ आ ई जैसे साउंड आ रहे हो, आप कहेंगे कि हिंदी में अ आ ई कहाँ गया प्यारे बच्चों, और बड़े होंगे तो आपको इसी हिसाब से बताया जाएगा। जब वोवेल्स के साउंड आ रहे हो ए ई आई ओ यू के अलावा, तब भी उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, इस वजह से यहाँ पे एन आएगा। हर एक रीजन बता रहा हूं प्यारे बच्चों, याद रखना, क्योंकि ग्रामर हमने जिस हिसाब से पढ़ रखी है हिंदी मीडियम ने ना, वो इंग्लिश मीडियम क्या जाने बाबू। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड, अगर सच में आपने कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रखी है, पास्ट, ठीक है, ये अगर प्रेजेंट में है बच्चों, ध्यान रखना, ये अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, वैसे तो हैव स्टडी कर दिया है, ठीक है, प्रेजेंट में अगर हैव तो ये आपका पास्ट में होगा। दूसरा सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस हो किसमें होगा, पास्ट में, याद रखना। ये प्रेजेंट में है, याद रखना। इफ वाला आप कहोगे वो वाला प्रेजेंट में था, वो भी प्रेजेंट में होगा, लेकिन कंडीशन यहां पे यही इफ से स्टार्ट हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, जो आपकी ग्रामर होती है और हिंदी की व्याकरण होती है वो 1-2 वर्कशीट से नहीं आती प्यारे बच्चों। जो एक टॉपिक होता है उस पर 2 से 3 वर्कशीट आनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपके इफ करके एक भी वर्कशीट नहीं आई है जो भी मेरे पास है। ठीक है, जो मेरे पास है देखो, इसमें भी इफ या वेदर करके एक भी वर्कशीट नहीं है आपकी जो कि आपको समझाया रखा हो। इफ के साथ आई आता तो वर लगाते हैं। ठीक है, इफ के साथ आई आता तो वर, आई के साथ तो वैसे वॉज लगता है। पता है आपको बताऊं, जो इफ होता है आपका, ये रहा इफ, और भी रोल होते हैं। इफ का अगर आई आ गया तो आई के साथ वर लगाते हैं। यहाँ पे वॉज क्यों नहीं आता है, जबकि आई के साथ वॉज आना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जो ये वर्कशीट छोटी सी दिख रही है ना, इसके पीछे काफी बड़ा काम होता है, तब जाके आपको चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर बताऊं तो ये समझ लीजिए, इफ यू हैव, अगर ये प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला पास्ट में होगा। तो अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो यू बी एबल टू आंसर द लिस्ट 75% क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लगभग 75% के क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो अगर इसका पास्ट देखें तो यहाँ पे दे पाओगे विल,
यू के साथ क्या आएगा, विल। लेकिन विल का जो पास्ट होता है बच्चों वो वुड होता है। अब यू के साथ तो शैल का इस्तेमाल तो करते नहीं है, ठीक है, विल का ही इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, बाकियों के साथ विल का इस्तेमाल होता है। इस वजह से यू के साथ विल होगा, लेकिन ये पास्ट होना चाहिए, इसलिए जो विल का पास्ट होता है वो वुड होता है, इस वजह से ये वुड आएगा, याद रखना, ठीक है। तो ठीक है, चुपचाप टिक टिक मारते हुए अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों पेपर में आपको लिखना होगा, ठीक है। कोई भी अगर मेरा एक भी फॉल्ट होता है ना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जो हमारी ग्रामर पढ़ाई गई है ना इतने ठोक ठोक के, तो वो उसमें थोड़ी सी एरर कम निकलेगी। और बिल्कुल हमें बताया गया है ये आएगा तो क्यों आएगा, वो नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, सेम सिचुएशन में भी, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन गिवन बिलो, ठीक है। तो नरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर नरेशन की चीजें दिखा देता हूं। मैं आपको, आप नरेशन पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने नरेशन काफी अच्छे से पढ़ा है प्यारे बच्चों। पहली वर्कशीट निकल गई थी, ठीक है, 15 में नरेशन की ही है, बस जस्ट नरेशन वाली 18, ठीक है। और मैंने अब प्यार से मैंने बताया था, इस वाले में काफी अच्छे से बताया था, वर्कशीट 21, ठीक है। आप एक बार सर्च करके देख लेना, मैंने अपनी जो नोट्स थी मैंने नोट्स में समझाए थे वर्कशीट 18, क्या बस आपको मैंने रिपोर्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाई थी मैंने, ठीक है। वर्कशीट आप 21 भी देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नरेशन में इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो छोटी छोटी चीजें नहीं है बच्चों। नरेशन देखो इन्होंने 4 वर्कशीट में खत्म कर रखी है, तो 4 दिन में नरेशन नहीं आती, उसके लिए थोड़ा सा और वक्त लगता है। तो ये वर्कशीट 24 ये भी आपका नरेशन के बेस पे ही था, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं इसको भी हेल्प लेके आपको समझाता रहूंगा, ताकि जो आप टिक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये भी ऑप्शन वाले हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन गिवन बिलो। नीचे कुछ दे रखा है आपको ऑप्शन, इसे ए बी सी, इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे, फिलअप उसमें से सही ऑप्शन बताने आपको। पूनम, व्हाट इज द मैटर, क्या दिक्कत है। कीर्ति, आई डिलीट ईमेल, अरे मैट ईमेल डिलीट कर दिया मैंने, समझ में आया। पूनम, अरे क्यों क्यों। कीर्ति, इट वाई मच में गलती से करते हो। तो चलो ये छोटी सी आपकी ठीक है, 2 फ्रेंड के बीच में बात। और इसका आपको नरेशन में जो आपका डायरेक्ट है इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है, याद रखना, ठीक। बातों को और गहरी समझने के लिए यहाँ देखिएगा, जो स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उससे ही अगर कोई दूसरे शब्दों में कहता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पे दोनों बात की गई है और यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे डायरेक्ट की गई है, अब इनकी बातों को दोबारा से कहा जा रहा है किसी और के थ्रू, ठीक है। पूनम आस्क्ड कीर्ति, पूनम कीर्ति से पूछती है, ठीक है, आस्क्ड कीर्ति। पूनम ने क्या पूछा था, व्हाट इज द मैटर, यहाँ पे व्हाट इज द मैटर, इसके बाद व्हाट इज द मैटर ही होना चाहिए। अब जो भी चीज व्हाट से शुरू होती है तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के व्हाट ही लगाते हैं, याद रखना। तो चीजें और क्लियर करने के लिए मैं आपको वर्कशीट दिखाता हूं आपकी। सैड या सैड टू को हटा के तो आस्क्ड टू लगाते हैं, यहाँ तो ठीक है, लेकिन WH फैमिली हो तो देखो, जब भी WH फैमिली हो तो वही आता है, ठीक है, समझ लेना। जब भी WH फैमिली हो कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा के वही आता है। वेयर का यहाँ पे सॉरी, हाँ वेयर का यहाँ पे वेयर ही होगा। कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा के आस्क्ड के बाद कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा के वही आता है। डैट नहीं आता, याद रखना, डैट नहीं आता, तो यहाँ पे व्हाट का व्हाट आया, ठीक है। मैंने पिछली वर्कशीट में काफी प्यार से हर एक वर्कशीट पिछली समझाई थी मैंने, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे वाई है, WH फैमिली वाला है, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा के कुछ नहीं आता, यही आ जाता है, यही आ जाता है। यहाँ पे देखिए कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा के व्हाट का व्हाट ही आएगा, व्हाट का कहाँ गया, व्हाट ये रहा, ठीक है। तो चीजें क्या समझिए, फिर यहाँ पे क्या आएगा कि व्हाट का व्हाट ही होगा, और यहाँ पे देखो व्हाट किसमें है, दैट तो आएगा नहीं, याद रखना, ये नोटिस करना प्यारे बच्चों। आप ये वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं, अगर ध्यान से दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये वाला देखो, अगर WH वाला था, यहाँ पे देखो कोई भी जिससे शुरू हुआ है, ठीक है, व्हाट वाला ये रहा, जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के देखो वाई का वाई आया है, दैट नहीं आया है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा के वाई का वाई उतार दिया गया, ये कुछ और भी था। आप वर्कशीट नंबर अगर आप 24 देखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने हर एक में अच्छे समझा रखा है। नरेशन हमारी ऐसी हमें समझाई गई, बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से जाता है नरेशन, याद रखना। और जो ये एक वर्कशीट में ये कंप्लीट करवा रहे हैं इन्होंने, फिर भी 4 वर्कशीट दी थी और मैंने भी अपनी तरफ से काफी जोर लगाया था, अपनी नोट्स भी दिखाई थी मैंने आपको। तो यहाँ देखिए, तो वाई का वाई है, कॉमा हटा के दैट नहीं आता, वाई का वाई आ जाता है, बस यहाँ पे ये समझिएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वट है, वट का वट ही आना चाहिए, तो ये दैट तो आएगा ही नहीं, इस वजह से ये वाला आपका अगर आएगा ही नहीं। वट आया ये सही हो सकता है, वट आया ये भी सही, इफ तो आ ही नहीं सकता। इफ कब आएगा, जब इज आर एम या हेल्पिंग और से अगर वो सेंटेंस शुरू होता है, तो ये दोनों नहीं आएंगे।
इसके बाद व्हाट आने के बाद क्या होता है, चीजें याद ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ, चीजें सिंपल लिखते हैं फिर उस चीज को वाई, ठीक है, आर पीपल, ठीक है, यहाँ पे गलत है, ये पीपल में मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस देखो इज यहाँ लगा रखा है, यही गलत है। जो भी डब्ल्यूएच फैमिली होते हैं उसके बाद तुरंत इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, कहने वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो उसके बाद सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस ये होता है द मैटर वॉज, तो इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड होगा। याद रखना मैं इतनी डीपली क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेपर में आपको देना होगा और ये ग्रामर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी टिक करके निकल लिए, क्यों है कैसे है आपको पता होना चाहिए, क्यों नहीं है, क्यों है दोनों। अब आगे आते हैं इस वाले में, आपका ए वाले में व्हाट द मैटर वाज आएगा यहाँ पे। कीर्ति रिप्लाइड, कीर्ति ने रिप्लाइड जवाब दिया, तो रिप्लाइड में क्या, कीर्ति रिप्लाइड मतलब यहाँ पे इसके बाद क्या सेंटेंस होगा, आई डिलीटेड एन मेल, ठीक है, एन ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खोल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी गई है जो अब दिखाती हुई क्वेश्चन मार्क वाला है। तो यहाँ पे आप कहाँ किससे शुरू होगा, दैट से। तो यहाँ देखो कौन सा चीज दैट से शुरू हुई है, आपकी तीन चीजें है जो दैट से शुरू हुई है आपकी, ये भी मतलब ये नहीं हुई, बस इसको काट देते, इफ नहीं आएगा याद रखना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दैट आया है, इसके बाद क्या है ये देखिए, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, ठीक है। ये हैड इसमें है नहीं, ये नहीं होगा आपका, हैड हैज आया है, हैज तो बिल्कुल भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट जो अगर ये पास्ट में है तो दूसरा वाला ऑलरेडी पास्ट में ही होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग और हैड होती है और एक इसी में ही दिखाई दे रही है, इफ वाले तो हमने काट ही दिया था शुरू में ही, इस वजह से ये वाला सही होता है, जिसका ऑप्शन है 4 सही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्यों ये सही कर रहे हैं, कैसे सही कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी अगर मिस्टेक दिखाई देती हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मुझे भी तो पता चले ये ग्रामर में हमारी गलत क्यों है, क्योंकि हमें भी कैसे कैसे ग्रामर पढ़ाई गई है हमें पता है बिल्कुल। इस चीज को शायद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हल्के में ले रहे हो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप हल्के मत लेना, ग्रामर काफी अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है। जैसे आपकी हिंदी में जो व्याकरण होती है वैसे ही ये इंग्लिश में ग्रामर है, इतने हल्के वाली चीज नहीं है ये, लेकिन प्रैक्टिस से सब संभव है। अरे हमारी इतनी प्रैक्टिस कराई गई थी कि चलो। तो तीसरे नंबर बी भी हो गया आपका। अब आते हैं पूनम डैश टू कीर्ति रिप्लाइड, पूनम कहती है कीर्ति से रिप्लाई करती है, मतलब या पूनम क्या यहाँ पे तो पूछेगी ना, वाई, इसने पूछने वाला इससे काम किया है। टू कीर्ति रिप्लाइड दैट इट वाज बाय मिस्टेक। अब देखिए पूनम सी वाले में देखो आस्क्ड कर रखा है, तीनों में बहुत अच्छी बात है, पूनम ने पूछा आस्क्ड, यहाँ पे तीनों सही है, ठीक है। अब इसमें वाई लगा रखा था, ठीक है, वाई लगा रखा है इसने, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, वही वाला वाई आपका आएगा, क्या वही वाला वाई। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं वाई वाला लेता हूँ तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद वही वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के वाई आएगा, तो यहाँ पे वाई वाला होना चाहिए, वाई ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। तो यहाँ से आपके पास 3 बच गए, 1 2 3। अब इसके बाद शी, तीनों में शी, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। अब देखो डिलीटेड है, हैज डिलीटेड, हैज है और हैड है, तो हैज तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट वाला बिल्कुल नहीं होगा, इसे बिल्कुल पहली फुर्सत में काट दीजिए। अब आपके पास बचा है पहला और चौथा, पहले और चौथे में कौन सा अंतर है तो देखेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में है। चेकर क्या होती है, बहुत सारे टेंस हो जाते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में अब ये जो आपका पहले से सेंटेंस था ये आपका ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, ये रहा ना, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग देखो अभी थी हैड थी, तो वही वाला हैड आएगा यहाँ पे, हैड डिलीटेड एन ईमेल, तो इसका चौथा आंसर सही होगा। तो प्यारे बच्चों चीजें हैं कि मैं अच्छे तरह से आपको समझा पा रहा हूँ, ये नहीं किसी पे तुक्का मार के टिक क्यों किया है, किस लिए किया है, मैंने आपको हर एक रीजन बता रखा है। अगर आपको सही लगे तो लाइक करिए, अगर कहीं गलत लगे तो प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमने गलती की है तो क्यों किया, हम भी सर्च करें गूगल पर और जगह हम भी अपने टीचरों से पूछे, सर आपने ये बताते हाँ ऐसे कैसे गलत हो गया, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मैंने मिस कर दिए, आपको नहीं बता पाए, तो फिर भी अगर आपको रिपोर्टिंग डायरेक्ट समझना है तो आप ये वर्कशीट देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफी अच्छे से बताया था, ठीक है। यहाँ पे हमने और भाई प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, इसे हल्के मत लेना प्यारे बच्चों, काफी अच्छा है। देखो प्लीज वाला तो इन्होंने दिया ही नहीं, अगर ये देते तो इसमें और कंफ्यूजन हो जाती,
समझ रहे हो ये वाला। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे उस टाइम पे कराए थे काफ़ी अच्छी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। वर्कशीट थोड़ी छोटी ही थी, जल्दी से करने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझाने के लिए बड़ा बनाया है। प्यारे बच्चों, हमारी भी मेहनत लगती है। ठंड में मैं खड़े होकर यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, याद रखना। रजाई में बैठ के कोई स्क्रीन रिकॉर्डर तो बना नहीं रहा, तो मुझे भी खड़े होकर लगातार बोलना पड़ता है। मुझे पता है 1 मिनट में टिक करके आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठंड का भी ध्यान रखना, शूट करने में भी टाइम लगता है। मेरे चारों तरफ जो ठंड जो लग रही है ना, वो मैं ही जानता हूँ। और आप भी इस ठंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।